Hello students, how all are you? I hope you all are fine and doing your best whatever you're doing. Welcome back to JK Sira classes. I'm CA Jasprit Kaur. So बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम टाइम रह गया है। मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे ना वो क्लास 12th के अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हुआ करते थे। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे। एंड आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा बिकॉज इसमें मैं आपको वो स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स बताऊंगी जिनको मैंने फॉलो किया, जिनके बेसिस में मेरे 95 मार्क्स आ सके अकाउंटेंसी में। सो अगर आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, न्यूमेरिकल्स उसके बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं और आप चाहते हो कि मैं 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए। और सबसे पहले कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका टारगेट स्कोर अकाउंट्स में कितना है, 80, 90, 95 या फिर 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली टॉपर स्टूडेंट्स एंड एवरेज स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्टडी आवर्स नहीं, स्टडी मेथड का होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्टेप 1, बेसिक क्लैरिटी। यस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th के जो कंसेप्ट होते हैं या जो बेसिक टर्म्स होती है उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें क्या होता है, हम लोग क्लास 12th में तो आ जाते हैं बट क्लास 11th के अकाउंट्स को भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं है, हमें उसकी बेसिक नॉलेज, बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स होती हैं उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को टीच किया है जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ने आते हैं। मैं सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। बच्चों को नहीं पता होता, सच्ची में नहीं पता होता। तो आपको बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है जो कि आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी में बहुत हेल्प करता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अकाउंट्स क्या होती हैं, यूजर्स कौन से होते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फुल नॉलेज नहीं, बट हाँ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड एक बेसिक क्लैरिटी से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो बेसिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। स्टेप 2, कंसेप्ट बिल्डिंग। यस, कंसेप्ट आर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनीथिंग। अगर आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है न्यूमेरिकल्स, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर आप अकाउंट्स का स्टार्ट करो, आपको कंसेप्ट उसके अच्छे से क्लियर करने हैं। थ्योरेटिकली भी समझना है एंड प्रैक्टिकली भी समझना है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वे में समझ लेते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल मीन्स न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हमें वो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते। तो कोई भी कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हैं उसको समझिए, प्रैक्टिकली उसको समझिए कि प्रैक्टिकली ये कहाँ फिट होगा, इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली। ओके, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट की नॉलेज गेन करनी है, कंसेप्ट पे आपको पकड़ बनानी है, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है कंसेप्ट का। ओके, तो कंसेप्ट बिल्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप चैप्टर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। स्टेप 3, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी सिंपल, जो उससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करना है। डिफिकल्ट पे नहीं जाना, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, फिर आप डिफिकल्ट पे जाइए, फिर आप बोर्ड लेवल पे जाइए। तो सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एक न्यूमेरिकल क्लियर करना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप मॉडरेट लेवल पे जाइए, फिर आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप जो है बोर्ड का एक क्वेश्चन उस कंसेप्ट से रिलेटेड उठा के सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आपके कंसेप्ट हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग। तो न्यूमेरिकल्स की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बट ध्यान रखिए सिंपल से हाई लेवल पे जाना है। ओके, डायरेक्ट टफ क्वेश्चन हमें स्टार्ट कभी नहीं करना। ये भी नहीं देखना कि अगर दूसरा हमारा कोई फ्रेंड है उससे टफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। आपको सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सिंपल से स्टार्ट कीजिए। स्टेप 4, बेसिक चैप्टर्स को कभी इग्नोर मत करना।
फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनरशिप जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो डेफिनेशंस है, फॉर एग्जांपल कैपिटल, ड्राइंग, एंटिटी, इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होगी, गुडविल जैसे चैप्टर की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी एंड एक आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस चैप्टर की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, तो आप एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन जैसे चैप्टर्स जो हैं, वो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो आपको बेसिक चैप्टर्स को, थ्योरेटिकल चैप्टर्स को कभी इग्नोर नहीं करना है। उनको पहले अच्छे से उनसे कांसेप्ट बिल्ड करने हैं एंड देन फिर आपको फर्दर जो टफ चैप्टर्स हैं, उनकी तरफ मूव करना है। वैसे तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता अगर आपका कांसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बना लेते हो, ओके? तो इसका ध्यान रखिए। तो स्टेप 4 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप 5 फॉर्मूलाज एंड रिवीजन नोटबुक। एक आप अलग से फॉर्मूलाज एंड रिवीजन नोटबुक बनाइए, जिसमें आप सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलेज आपके आ रहे हैं, बिकॉज़ हर चैप्टर में, अकाउंट्स के हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे। फॉर्मूलेज भी आपको अच्छे से समझने हैं। उनको अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर करते हो, प्रैक्टिकल वे में क्लियर करते हो फॉर्मूलाज को, तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मूलाज को, ओके? तो फॉर्मूलाज को अच्छे से समझिए, उसको एक नेट नोटबुक पे रिकॉर्ड कीजिए। एक फॉर्मूला की अलग से नोटबुक बनाइए, जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज जो हैं आप नोट करके रखिए और उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए डेली बेसिस पे। यस, फॉर्मूलाज अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, तो वो आपके ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। और ऐसा ही नहीं है कि थ्योरेटिकल वे में आपके फिट होंगे, आपको उनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको वो प्रैक्टिकल वे में भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्मूला और जो बेसिक जो नोट्स होते हैं वो बना के ज़रूर रखिए। उसकी एक सेपरेट नोटबुक ज़रूर बनाइए। स्टेप 6 प्रेज़ेंटेशन। यस, आपको प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन की अभी से हैबिट बनानी है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको आप इस वे से प्रेज़ेंट करके आप सॉल्व कीजिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का जो आंसर होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, बट जो प्रेज़ेंटेशन होती है, जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो वर्किंग नोट्स होते हैं, वो हम अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से मार्क्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। तो आपका ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अभी से अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है उसको इम्प्रूव करके चलना है। अभी से आप वैसे ही क्वेश्चन को प्रेज़ेंट कीजिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड एंड प्रेज़ेंटेशन अभी से ही वैसी ही कीजिए जैसे कि आप एग्ज़ाम में चाहते हैं। सो प्रॉपर फॉर्मेट्स और वर्किंग नोट्स की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे से करो सो दैट आपको एग्जाम्स में उसको करने में प्रॉब्लम ही ना आए। स्टेप 7 रिवीजन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। आज आपने एक कंसेप्ट रीड किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बट आपको वो कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल तभी याद रहेगा जब आप उसकी कंसिस्टेंट बेसिस पे रिवीजन करोगे। आप जो है डेली बेसिस पे 1 घंटा अकाउंट्स को अगर आज से देना शुरू करोगे, तो आपको एग्ज़ाम से पहले 20 घंटे देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। येस, आपको डेली बेसिस पे अकाउंट्स को करना है। डेली बेसिस पे चाहे आप 1 आवर दो अकाउंट्स को, आज से ही देना शुरू करो। उसमें आप डिसाइड करो, अपने आवर्स को एलोकेट करो। तो इस वे से अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे आप रिवीजन करते हो, अपने कांसेप्ट्स की, अपने न्यूमेरिकल्स की, फॉर्मूलेज़ की, तो आपको जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी से पढ़ना शुरू करो। अभी से अगर आप डेली बेसिस पे अकाउंट्स को दोगे, तो आपको आगे जाके अकाउंट्स जो है आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर देगा। स्टेप 8 स्पीड। यस, अगर आप डेली बेसिस पे अकाउंट्स को रिवाइज़ करते हो, तो आपकी इससे स्पीड भी इम्प्रूव होगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज़ एग्ज़ाम होता है आपका 3 घंटे का, 3 घंटे में आपको प्रेज़ेंटेशन भी अच्छे से करनी है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व करना है, आपको कांसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, आपको क्वेश्चन भी देखिए कितने बड़े-बड़े होते हैं, उनको भी रीड करना आना चाहिए। तो आपको जो है स्पीड जो है, वो अभी से ही बना के चलनी पड़ेगी, वैसे ही जैसे कि आपको एग्ज़ाम में चाहिए, ओके? तो अभी से आप जो है रिवीजन करना शुरू कीजिए, डेली बेसिस पे अकाउंट्स को पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे आपकी न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो स्पीड है, वो भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अकाउंटेंसी एग्ज़ाम, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हमारे इतने मार्क्स का रह गया। कभी भी एग्ज़ाम्स में कितने भी मार्क्स का नहीं रहेगा, अगर आज से ही आप अपनी स्पीड, प्रेज़ेंटेशन एंड रिवाइज़ करना शुरू करेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। सो आई थिंक जितने भी मेजर स्टेप्स हैं मैंने कवर अप कर दिए हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड यस, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा वीक है, क्या मैं 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ या स्कोर कर सकती हूँ? तो मेरा आंसर है बिल्कुल, आप कर सकती हो। अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होती है अगर आप कंसेप्ट समझकर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। एंड याद रखो, अकाउंट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। एंड रिमेंबर,
रोज का 1 घंटा पढ़ना लास्ट वीक के 10 घंटे के पढ़ने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि होगा क्लास 12th अकाउंट्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th जर्नी। आई एम सी जसप्रीत कौर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।